नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युद्ध सफलता एक्सप्रेस में। तो चलिए आज देखेंगे बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट। इससे पहले 1/10/2023 के जो फर्स्ट पाली और सेकेंड पाली का जो प्रश्न हुआ था एग्ज़ाम 1/10/2023 को, जो एग्ज़ाम रद्द हो गया था, उसको हमने कवर कर लिया है दोनों। उस अगर आप लोग नहीं कवर किए हैं तो जा कर के वीडियो में देख सकते हैं हमारे चैनल पर। आज देखेंगे मॉडल सेट 1। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछता है। लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो आप लोग जानते हैं फ्रांस, है ना। फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? लिली। फिर आप देख रहे हैं इटली। इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? राष्ट्रीय, है ना, तो हो जाएगा आपका सफ़ेद लिली। सफ़ेद लिली। फिर आप लोग देख रहे हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश का क्या है? वाटर लिली। वाटर लिली, है ना। फिर आप लोग देख रहे हैं कनाडा। कनाडा का क्या है? तो कनाडा का है मैपल लीफ, है ना, मैपल लीफ। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या आपसे पूछा है। अगला प्रश्न है आपसे, पक्षियों का स्वर्ग किस नेशनल पार्क को कहा जाता है? तो आप लोग जानते हैं पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा गया है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय पार्क, है ना, केवलादेव घाना राष्ट्रीय पार्क। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव है ना। चलिए फिर आप देख रहे हैं काजीरंगा। ऑप्शन बी में क्या देख रहे हैं? काजीरंगा। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका असम में स्थित है। कहाँ है? असम में, है ना। फिर आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर 1 भितरकनिका। तो भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है? यह उड़ीसा में है ना। कहाँ है? उड़ीसा में। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है ना। अगला प्रश्न, विश्व रेड क्रॉस दिवस। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई, है ना। कब मनाया जाता है? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। फिर आप देख रहे हैं 12 मई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व नर्स दिवस, है ना, नर्स दिवस, विश्व नर्स दिवस। 21 मई को क्या मनाया जाता है? तो चाय दिवस या राष्ट्रीय आतंक विरोधी दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, है ना, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। इसका सही हो जाएगा 8 मई। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन से संबंधित है ना। अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन से तो जाएगा अनुच्छेद आपका 263, ऑप्शन नंबर बी, है ना। आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 262। अनुच्छेद 262 क्या है? तो जल विवादों को न्याय और निर्णय से संबंधित है। अनुच्छेद 280 ये क्या है? यह वित्त आयोग, है ना, वित्त आयोग। अनुच्छेद 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान। चलिए आगे देखते हैं। ट्रांसलेट इनटू हिंदी, है ना, द वर्क इज नॉट इजी टू फिनिश, है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 काम समाप्त करना आसान नहीं है ना, काम समाप्त करना। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। निम्नलिखित में से कौन से न्यायाधीश भारत में जनहित याचिका अवधारणा के प्रवर्तक रहे?
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, पीएन भगवती, है ना, पीएन भगवती। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप लोग देख रहे हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा? अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषा है? तो 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषा है? तो 8वीं अनुसूची में 14 भाषा है ना। 8वीं अनुसूची में 14 भाषा है मूल रूप से। लेकिन अगर कहेगा वर्तमान में 8वीं सूची में कितना है, तो वर्तमान अगर कहेगा तो ये 22 हो जाएगा, है ना। क्योंकि 21वां भाषा कौन सा जोड़ा गया है? तो सिंधी भाषा, कैमा 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। फिर 3 गो जोड़ा गया है, पहले शुरुआत में था 14 गो, फिर 1 गो जोड़ा गया है 15वां क्या? सिंधी, 21वां संविधान संशोधन 1967 में, है ना। फिर 3 गो जोड़ा गया है, नमक, कोकनी, नमक, नेपाली, कोकनी और मणिपुरी, वो 1992 में 71वां संविधान संशोधन। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया है ना, मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकारों की सबसे सटीक वर्णन है? तो चलिए देखते हैं आपका ऑप्शन। किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार, कानून द्वारा नागरिक को प्रदत्त समस्त अधिकार, संविधान द्वारा प्रदत्त सुरक्षित और समस्त। इस जगह आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला पीसी वास्तव में है, तो पीसी का मतलब क्या होता है? इस जगह माइक्रो कंप्यूटर है पीसी, है ना। क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्तरी पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है, तो उत्तरी पर्वतमाला को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1, हिमाद्री, है ना, हिमाद्री। फिर कहता है आपका कि अगर आपसे पूछ दे 3 समस जो आपका है, या देख रहे हैं, दक्षिणी पर्वतमाला क्या हो जाएगा आपका? शिवालिक, है ना। अगर पूछ दे कि विश्व की सबसे ऊंचा शिखर क्या है, तो माउंट एवरेस्ट। कितना है? 8,888। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? पृथ्वी का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? तो आप लोग जानते हैं सबसे गहरा भाग है प्रशांत महासागर में स्थित। कौन सा है? मेरियाना गर्त, है ना, मेरियाना गर्त। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। भूकंप के अंतर्गत भू प्रपट्टी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है कहलाता है, तो उसे क्या कहते हैं आप लोग? उसे कहते हैं उद्गम केंद्र, है ना, उद्गम केंद्र कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। काकरपारा भारत का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है। यह किस राज्य में है? तो आप लोग जानते हैं काकरापारा कहाँ है, तो ये गुजरात में है ना। कहाँ है? गुजरात में। कर्नाटक में क्या है? तो कर्नाटक में है कैगा। महाराष्ट्र में क्या है?
तो महाराष्ट्र में है तारापुर। फिर आप देख रहे हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु में क्या है, कलपक्कम। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था? तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ? तो ये आप लोग जानते हैं कि बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में हुआ। इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन। फिर आप देख रहे हैं, है ना, कौन थे? लॉर्ड कर्जन। अगर पूछेगा 1906 में क्या हुआ, तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुआ, है ना। 1908 में क्या हुआ, तो खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था, है ना। चलिए फिर देख रहे हैं आप 1907 में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन। नील आंदोलन कहाँ हुआ था? तो नील आंदोलन कहाँ हुआ था? तो आप लोग जानते हैं बंगाल में। कब हुआ था? तो 1859-60 में, है ना, 1859-60 के लगभग। चंपारण में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह 1917। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है। अगला प्रश्न है आपसे, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था? तो करो और मरो का नारा कब दिया गया है? तो आप लोग जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में। अगर पूछे भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ है, तो ये 1942 में। गवर्नर जनरल कौन थे? तो लिनलिथ गो। असहयोग आंदोलन कब हुआ है ना, असहयोग आंदोलन कब हुआ है? तो ये हो जाएगा 1920। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। चंपारण सत्याग्रह 1917। चलिए आगे देखते हैं। जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया गया? तो ये कब किया गया था? 7 दिसंबर 1941 को, है ना। चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की ध्वज का पृष्ठभूमि का रंग का है? तो कैसा है ये? तो ये आप लोग जानते हैं कि ये हल्का नीला है ना, हल्का नीला है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945। चलिए आगे देखते हैं। मार्गरेट के नियम ए यूनियन बी का होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। मीराबाई किस काल की कवित्री है? तो मीराबाई किस काल की है? तो आप लोग जानते हैं ये कृष्ण जी के भक्ति में नील थे, इसलिए भक्ति काल के, है ना। किस काल के थे? भक्ति काल के। आधुनिक काल के कौन थे? आधुनिक काल के तो महादेवी, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, सब क्या थे? आधुनिक काल के। फिर आप देख रहे हैं रीतिकाल। रीतिकाल के कौन थे? बिहारी, घनानंद, रसखान, भूषण, ये सब किसके थे? रीतिकाल के। फिर है आदिकाल। आदिकाल के कौन थे? तो अमीर खुसरो, विद्यापति, चंद्रवरदा, ये सब क्या थे? रीतिकाल के, आदिकाल। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे। सदाचार की ताबीज के लेखक कौन है? तो सदाचार ताबीज के लेखक कौन है? तो हरिशंकर परसाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका है, मानव विकास रिपोर्ट
किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा? तो UNDP है ना, UNDP। इसकी स्थापना कब हुआ है? 1990 है ना। UNDP क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अगर HD अगर पूछेगा मानव विकास रिपोर्ट का क्या होता है तो है ना, मानव विकास रिपोर्ट। आगे देखते हैं। पीसी महालनोबिस समिति संबंधित है? तो महालनोबिस समिति किससे संबंधित है? तो हो जाएगा आपका राष्ट्रीय आय से, है ना। फिर देख रहे हैं आप लघु उद्योग, इससे कौन कौन सा समिति संबंधित है? आबिद हुसैन समिति, लघु उद्योग से, है ना। फिर आप देख रहे हैं बैंकिंग सेवा सुधार, बैंकिंग सेवा सुधार, तो ये किस चीज़ से संबंधित है? बैंकिंग सेवा सुधार, तो गोई पेरिया समिति से। और अगर आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 1 औद्योगिक रुग्णता किससे संबंधित है? तो गोस्वामी समिति। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक भेड़ की नस्ल है? तो भेड़ की नस्ल कौन सा है? तो शाहीवादी भेड़ की नस्ल है ना, शाहीवादी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? अगला प्रश्न कहता है आपका डायनामाइड में मुख्य रूप से होता है? तो जानते हैं डायनामाइड में क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन, है ना, नाइट्रोग्लिसरीन। आप देख रहे हैं RDX, ये क्या है? तो RDX इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रिचर्ड एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, है ना। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है? TNT, इसका क्या होता है? ट्राई नाइट्रो ट्विन। मुख से निकलने वाला लार किसका पाचन करता है? तो मुख से निकलने वाला लार किसका करता है? स्टार्च का, है ना। लार में क्या पाया जाता है? कौन सा एंजाइम? तो टाइलिन एंजाइम। आगे देखते हैं। बरसात की बूंदें गोलाकार होने का कारण क्या है? तो बरसात की बूंदें गोलाकार होने का कारण क्या होता है? पृष्ठीय तनाव के कारण गोल होता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रयोगशाला उपकरणों के निर्माण में किस कांच का उपयोग किया जाता है? तो आप लोग जानते हैं प्रयोगशाला में किसका होता है? तो प्रयोगशाला में पायरेक्स, है ना, प्रयोगशाला में पायरेक्स। अगर कह दे आपसे कि खिड़की उड़की जो होता है, खिड़की, गिलास, बोतल, इस सब में किसका होता है? तो इस सब में मृदु कांच का होता है ना। चलिए आगे। अगर टेपर्ड, तो मोबाइल के जो ग्लास लगाते हो क्या होता है? टेम्पर्ड। फ्लिंट कांच का प्रयोग कहाँ किया जाता है ना, फ्लिंट कांच का प्रयोग कहाँ जाता है? तो ये अपवर्तनांक इसका उपयोग प्रिज्म लेंस बनाने में किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव रमन प्रभाव के प्रकाशित दृश्य है? तो आप लोग जानते हैं ये किसका दृश्य है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, कॉम्पटन प्रभाव का, है ना, कॉम्पटन प्रभाव। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तत्व अम्ल, क्षार संतुलन, जल संतुलन एवं तंत्रिकाओं की कार्यकी में मदद करता है? तो जगह आपका ऑप्शन नंबर 1, सोडियम। चलिए आगे देखते हैं। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भर कर दी जाने वाली कुकिंग गैस है, तो ये कैसी गैस है? तो आप लोग जानते हैं ये LPG होता है, यानी कि द्रव, है ना, द्रव। अगर पूछेगा कि LPG जो होता है उसमें कौन कौन सा मिला होता है गैस में? किसका मिश्रण होता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन का, है ना। चलिए
आगे देखते हैं। एलपीजी गंध रहित गैस होता है। चलिए आगे देखते हैं। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो दही में किस प्रकार का, तो आप लोग जानते हैं लैक्टिक अम्ल पाया जाता है ना। लैक्टिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल क्या है? साइट्रिक अम्ल है ना। साइट्रिक अम्ल जो होता है किसमें पाया जाता है? तो तुम्हें है ना। चलिए आगे देखते हैं। आपका ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो ये जगह आपका टमाटर में। आगे देखते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंखों में कहाँ बनता है? तो जगह आपका रेटिना पर है ना। क्या जगह? रेटिना पर बनता है। कॉर्निया है ना। आपका है ऑप्शन नंबर बी आइरिस। आइरिस क्या होता है? तो कॉर्निया के ठीक पीछे एक अपारदर्शी पर्दा होता है जिसे ही आइरिस कहा जाता है। कॉर्निया, अगर मनुष्य कोई आंख में दान करता है तो किस भाग को करता है? तो कॉर्निया को करता है। चलिए आगे देखते हैं। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है, तो आप लोग जानते हैं कितना है आपका? 2:1 है ना। 2:1, क्योंकि जल का सूत्र क्या होता है? H2O है ना। चलिए भारी जल की खोज के किया है? तो D2O की खोज के किया है? तो आप लोग जानते हैं 1932 में यूरे ने किया। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन निहित है? तो ये हो जाएगा थायरोक्सिन हार्मोन है ना। थायरोक्सिन हार्मोन। अगर आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग है ना। घेंघा रोग। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या है? तो स्तन वृद्धि हार्मोन है। चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर के रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी ग्लाइकोलिपिड है ना। ग्लाइकोलिपिड। चलिए आगे देखते हैं। मेढक की ग्रसिका म्यूकोसा में पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका? गावलेट कोसा में है ना। पूछेगा मेढक कैसा प्राणी है? तो असंपाती प्राणी, उभयचर प्राणी है जो कि जल और थल दोनों में रहता है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या किया है? दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर है, तो वैद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर है? तो हो जाएगा आपका पदार्थ की प्रकृति पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या किया? अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? देखिए अद्वितीय, आश्चर्यजनक, अपूर्व और भयानक। इसका सही जवाब हो जाएगा भयानक समानार्थी नहीं है ना। अद्वितीय, आश्चर्यजनक, अपूर्व ये सब क्या है? समानार्थी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम है ना। 10⁻6 किसे 6 ग्राम किसे कहा जाएगा? तो माइक्रो। 1 माइक्रो बराबर 10⁻6 10⁻9 इसे क्या कहेगा? नैनो। और 10⁻15 को क्या कहता है? -15 का फेम्टो। चलिए आगे देखते हैं। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी सेलुलोज। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे?
फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक तथा भाप बिंदु के बीच की दूरी को कितने बराबर भागों में बांटा जाता है? तो ये आप लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 180। चलिए आगे देखते हैं। हड्डियों में फास्फोरस के रूप में पाया जाता है, तो फास्फोरस के रूप में क्या पाया जाएगा? कैल्शियम फॉस्फेट, है ना, कैल्शियम फॉस्फेट। अगर पूछेगा मानव में कितनी हड्डियां हैं, तो 206। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो जांघ का फीमर। सबसे छोटी हड्डी तो कान का स्टेपस। चलिए आगे देखते हैं। किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर, है ना, किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता है, उस पर उत्प्लावन बल क्या होता है? तो उस पर उत्प्लावन बल एक समान रहता है ना, क्या जगह एक समान रहता है ना। अगर पूछ देगी उत्प्लावन बल का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया, तो आर्किमिडीज ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। टिहरी बांध की ऊंचाई कितना है? तो 260.5 मीटर। कहाँ, अगर पूछेगा कि टिहरी बांध कहाँ है, टिहरी बांध अगर आपसे पूछ दिया जाए कि टिहरी बांध है कहाँ, तो ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड में, है ना, उत्तराखंड में। अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड में है तो हीराकुंड बांध कहाँ है, तो हीराकुंड बांध जो आपका है वो उड़ीसा में महानदी पर है ना, उड़ीसा में महानदी पर है। इसकी लंबाई कितना है? 4800 मीटर है। सरदार सरोवर बांध, है ना, सरदार सरोवर बांध ये कहाँ है? तो किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है ना। और भाखड़ा नांगल बांध तो आप लोग जानते हैं कि भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है? पंजाब में है, सतलज नदी पर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा है। भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन है? तो आप लोग जानते हैं सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई, है ना, कौन सा है? चेन्नई। विशाखापट्टनम, है ना, आप देख रहे हैं तुतीकोरिन, ये कहाँ है? तो एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में और बंगाल की खाड़ी के तट पर। इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो चिदम्बरनार पोर्ट, कामराज पोर्ट के नाम दिया गया है ना। अगर पूछे देश का सबसे बड़ा बंदरगाह, तो मुंबई का। चलिए आगे देखते हैं। गुलाबी क्रांति संबंधित है, तो जानते हैं आप लोग गुलाबी क्रांति किससे है? प्याज से, है ना, प्याज से। कौन सा है? गुलाबी क्रांति। फिर देख रहे हैं आप अंडा, अंडा किससे संबंधित है? तो रजत क्रांति से अंडा है। किससे? रजत क्रांति से, है ना। उर्वरक उत्पादन किससे है? भूरी क्रांति। चलिए आगे देखते हैं। नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? तो नई आर्थिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 को हुआ, है ना। उससे प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हन राव, है ना, कौन थे? पीवी नरसिम्हन राव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या हुआ। 76 नंबर क्वेश्चन आ गया आप लोग। भजन वैष्णव जन तो तेने करिए, पीर पराई जाने रे की रचना किया था, तो क्या किए थे? नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता भजन है ना। ये भजन किसका है? तो महात्मा गांधी का प्रिय भजन है ना, महात्मा गांधी का प्रिय भजन है। फिर आप देख रहे हैं कबीर, कबीर के गुरु कौन है?
तो कबीर के गुरु है रामानंद, है ना, रामानंद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है, हम्पी नगर किन दोनों नदियों की घाटी में स्थित है? तो आप लोग जानते हैं हम्पी, देखते हैं कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच, गोदावरी और कावेरी के बीच, कावेरी और तुंगभद्रा नदी के बीच, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना, क्योंकि यह नदी कहाँ है, हम्पी और कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच, है ना। एक तुंगभद्रा किसकी राजधानी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। चलिए आगे देखते हैं। चीन के शासकों द्वारा चीन का मशहूर दीवार बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो डाकुओं की रक्षा करना, आक्रमणकारियों की रक्षा करना, बाढ़ से पशु लोगों के से रक्षा करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आक्रमणकारियों के बचाव से रक्षा करना, है ना, क्योंकि आक्रमणकारी क्या करता था, इधर से ही आकर के हमला कर देता था। अगर आपसे पूछे कि चीन का जो दीवार है वो निर्माता कौन है, तो चीन के पहले सम्राट जो थे शी हुआंग को माना जाता है ना। अगर इसके पूछेगा लंबाई कितना है दीवार का, तो 6400 किलोमीटर। इस दीवार में कितना कार्य लगा है, तो 2 वर्ष तक चला था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या किया आपसे, निम्नलिखित में से किस भाषा में महावीर द्वारा अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया? तो किस शिक्षा के द्वारा? तो आप लोग को पता है प्राकृतिक शिक्षा, जिसे अर्धमगही कहा जाता है ना। अगर पूछे कि बुद्ध किस भाषा में है, तो पाली भाषा में दिए। चलिए आगे देखते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आप लोग जानते हैं कर्क रेखा जो है कै डिग्री का रेखा है, 82.5 डिग्री का, है ना, 82.5 डिग्री का रेखा है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। आप लोग जानते हैं इसका एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़, मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, मित्र प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, उसे उड़ीसा, त्री से त्रिपुरा, है ना, झार से झारखंड। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है? तो ये सब कोई जानता है, आप लोग जानते हैं कि 82.5 डिग्री रेखा को यामोत्तर रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है? तो सूती वस्त्र का उत्पादन केंद्र कौन सा है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 ओसाका। हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा पर बम अमेरिका ने कब गिराया था और नागासाकी पर कब? तो 6 अगस्त 1945 और ये 9 अगस्त 1945। चलिए विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2023 के अनुसार अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में कौन सा अवरोही क्रम में है? सही सजाइए। तो देखिए जनसंख्या के अनुसार कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चीन को छोड़ करके आगे कौन हो गया है? भारत। पहले चीन था, लेकिन अब 2023 में भारत हो गया पहले पायदान पर, दूसरा चीन, तीसरा अमेरिका, चौथा ब्राजील। चलिए आगे देखते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो सामूहिक रूप से किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति। आप देख रहे हैं संसद अनुच्छेद कितना में है? तो 79, राष्ट्रपति 80, लोकसभा 81, राष्ट्रपति अनुच्छेद कितना में है? तो राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में, कार्यकाल 53 में, निर्वाचन 54 में, है ना, इस तरह से है। चलिए विधान
बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आप लोग जानते हैं बिहार विधान परिषद में कितना है? तो 75। ऐसे बोलेगा अगर विधान परिषदों की संख्या कितनी है? तो 6। कौन कौन है? ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, है ना। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो आप लोग जानते हैं लोकसभा सीट की संख्या सबसे ज़्यादा किस में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, है ना। कितना है? मध्य प्रदेश में कितना है? 29 सीट है। आंध्र प्रदेश 25, है ना। कर्नाटक 28 और गुजरात 26। चलिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का। चलिए, अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? तो एलोरा की गुफा जो आप लोग जानते हैं कि कहाँ स्थित है? तो यह जगह आपका औरंगाबाद। ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, है ना। एलोरा गुफा का निर्माण क्या कराया था? तो राष्ट्रकूटों ने, है ना। चलिए आगे देखते हैं। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चंदेलों ने। थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय है कहाँ है? तो थल सेना का उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो जगह आपका उधमपुर, है ना, उधमपुर। अगर पूछेगा थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है ना। थल सेना। अब देख रहे हैं लखनऊ ये कौन सा है? तो ये मध्य कमांड है। फिर आपका शिमला कौन सा है? तो ट्रेनिंग कमांड है। क्या है? ट्रेनिंग कमांड। चलिए, फिर देख रहे हैं आप कलकत्ता, तो ये क्या है? ये पूर्वी कमांड है। चलिए आगे देखते हैं। सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द है, तो सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होता है? आप लोग जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थूल होता है ना। सूक्ष्म माने छोटा, स्थूल माने बड़ा। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है, इस वाक्य के लिए हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो टिक कर नहीं रहता है हो जाएगा या बार, है ना, या बार। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए शुद्ध शब्द का चयन क्या होता है आपका? आवश्यकता। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, वही तो बोले। आवश्यकता क्या जाएगा आपका? सही। तत्कालिक क्या? सही, है ना। क्या है? तत्कालिक भी सही हो गया आपका। वाल्मीकि नारायण गलत है, होता है नारायण होता है, नारायण होता है। चलिए आगे देखते हैं। मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष है। तो देखते हैं इसमें कौन सा दोष है। जगह ये जगह अव्यंती दोष, है ना। चलिए आगे। ये आपका टोटल ख़त्म हो गया है, पूरा जीके और हिंदी का सेट। थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।